हमारा छठी मैया पर हमने के बहुत विश्वास हो बा कि हमने की परेशानी आ समस्या जरूर दूर करे मुहा के। छठ पूजा रोके के ही एगो बहाना बा, आज रोका और कुछ नहीं। ओकर ऐसे मिली नहीं छठी मैया से माने उनका मिली, हाँ उनका मिली देख लिया। पूजा हमरा नहीं लागत है, पूजा हुई हमरा नहीं लागत है। कहाँ से हुई 15 फीट में औरत लोग का कूदी है, बोला 3 दिन का उपवास औरत कैसे उतरी। नमस्कार, मैं शेषनाथ, स्वागत है आप सभी का खबर समय लाइव पर। और मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन भी है रविंदर यादव। बहुत ही खास मुद्दे पर, बहुत ही खास जगह, बहुत ही खास जानकारी के साथ आपके समक्ष उपलब्ध है। बात दरअसल त्योहारों की हो रही है और कहते भी है कि भारत त्योहारों का देश है। अभी हाल ही में विजयदशमी यानी दुर्गा पूजा की समाप्ति हुई है, फिर हमारे आंगन दीपावली भी होनी है, लक्ष्मी पूजा भी होनी है, पर उसके बाद जो सबसे अधिक चर्चा में इस समय सिलीगुड़ी के केंद्र में है और जिसके कारण लगातार लोग सड़कों पर भी नजर आ रहे हैं और नदी के घाटों पर भी। बात छठ पूजा की कर रहे हैं। महानंदा नदी के एक तरफ जहां पे सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया लगातार तीव्र गति से अग्रसर है, पर वहीं दूसरी तरफ लोग आस्था और सौंदर्यीकरण के बीच कहीं न कहीं अपने आप को उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस समय हम सिलीगुड़ी नगर निगम जो कॉरपोरेशन है उसके प्रांगण में मौजूद है और यहाँ पे बिहारी समाज के लोग हैं, छठ पूजा सेवा समिति के लोग हैं और उन्होंने सौंदर्यीकरण वाले पोर्शन की तरफ अपने आप की आस्था को मद्देनजर छठ पूजा करने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। आइए लोगों से बात करते हैं। आत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। ये बताइए कि आप लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा मेयर को। हमने उस दिन भी कवर किया था जिस दिन वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और सौंदर्यीकरण के बीच कहीं ना कहीं आस्था अपने पूर्ण रूप में होने से वंचित रह जाएगी, ऐसा लग रहा था। आज कुछ आश्वासन मिला आपको? नहीं, ये कई आश्वासनों का ये चेन में ही आज आश्वासन मिला है, लेकिन इससे कुछ होने जानी नहीं है इसके। और ये जो डेपुटेशन आज दिया गया हमारी तरफ से, ये कोई पहला नहीं है। इसके पहले भी 2 बार बातचीत हुई है और कई बार हमारे यहाँ के जो सक्रिय लोग हैं ये सब बात कर रहे थे इस मामले में। आज हमारी माननीय मेयर से बात हुई है और उन्होंने इस मामले में सिर्फ 2 जगह छोटा गेट बना देंगे ये कह रहे हैं, इतना ही। उसके बाद की स्थिति वो प्रशासन पे थोप रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन अगर आप लोगों को अंदर पैसेज चलने फिरने का रास्ता बनाने की अनुमति देता है तो आप लोग अपनी तरफ से कर लें, और हम अगर ये तोड़ देते हैं तो ये आप लोगों को बाद में बना देना होगा। लेकिन हम लोगों ने आज कहा कि आप ऐसा भी मत करिए, क्योंकि अगर हमारे लोग पूजा ही नहीं कर पाएंगे तो ये इतना भी तोड़ के आप ये फिर एहसान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि हम इसको कुछ नहीं कर सकते। सौंदर्यीकरण की जहाँ तक बात है, हम इसके विरोधी कहाँ हैं, लेकिन जब आप प्लान कर रहे थे सौंदर्यीकरण का तो यहाँ के लोग साल में एक बार भी इतने विशाल आकार में पूजा होती है, यहाँ के लोग पूजा कैसे करेंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर ये प्लानिंग की जाती तो सौंदर्यीकरण भी होता और पूजा में दिक्कत भी नहीं आती। वहाँ ऐसा नहीं किया गया। मुझे लग रहा है कि हमारी भावनाओं का वहाँ ध्यान नहीं रखा गया है और आज अब ये कह रहे हैं कि हमारी असमर्थता है, हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय हम रेलिंग जो बना हुआ है उसमें हम 5-5 फीट का 2 जगह जाने आने का रास्ता करने के अलावे। लेकिन वहाँ इतनी गहराई है कि आप अगर रास्ता खरीदे तो हमें वहाँ कूदने के लिए थोड़ी जाना है। पूजा करने के हमारे अपने नियम है। हम नदी में खड़ा होकर अर्घ देते हैं, हमारे साथ पूजा का सूप और इसके अलावा और तरह की कई प्रक्रिया होती है। तो हम अगर सड़क पे ही करना होगा तो फिर हम कहीं भी करेंगे, हम इसमें इनके सहयोग की आवश्यकता ही नहीं है। तो उनका कहना है कि हम सिर्फ रेलिंग 2 जगह से थोड़ा तोड़ देंगे, बाकी आप लोग देख लीजिए कि क्या संभव है। और पिछले साल माननीय एनजीटी का ऑर्डर था, ऑनरेबल एनजीटी का, वो नदी में भीतर कुछ बनाने नहीं देंगे, तो उसके हिसाब से जो प्रशासन है वो भी हमें अंदर अलाउ नहीं करेगा कि हम वहाँ कुछ बनाएं। तो फिर अभी हम रेलिंग तोड़वा के इनका नुकसान क्यों करवाएं। तो अब हम लोगों ने यही सोचा है कि हम वहाँ जो लोग पूजा करते हैं हम लोग उनके साथ एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद आगे का निर्णय उसी मीटिंग में लिया जाएगा। कोई फलप्रसू बातचीत आज इनसे हमारी नहीं हुई है। ऐसे में आज 10 तारीख के करीब है, हम 9 तारीख है और कल आईपीएल का फाइनल भी है।
पर उसके बाद बहुत कम दिन रह जाएंगे, यानी दिवाली है, लक्ष्मी पूजा में लोग व्यस्त हो जाएंगे, फिर छठ पूजा की तैयारी। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं एक तरीके से झटका है, या यूँ कह लें कि अब बहुत कम समयों में अत्यधिक तैयारियां, घाट बनाना, सफाई करना और अनुमति न मिलने पर उस आस्था को पूर्ण रूप न दे पाना, कहीं ना कुछ कमी रह जाएगी? नहीं, माननीय मेयर ने तो हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि इस साल मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। इरिगेशन से बातचीत हुई है उन लोगों की, हो सकता है कि बाद में जब फंड आए तो अंदर कोई पैसे जैसा वो लोग बनाएंगे तो अगले साल तक शायद हम लोगों को दिक्कत नहीं हो, ऐसी इनकी धारणा है। लेकिन इस साल के पूजा के लिए जो चिंतित हैं उनके लिए कोई आश्वासन यहाँ से नहीं मिला है, सिवाय इसके कि हम 2 जगह से रेलिंग तोड़ सकते हैं, लेकिन उससे भी पूजा तो नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो आगे कैसे क्या होगा नहीं होगा ये आप लोग विचार कर लीजिए। तो इसके लिए उन्होंने प्रशासन पर बात थोपी है, और प्रशासन से हमारी जो पिछले वर्ष की बातचीत है उसके आधार पे हम नदी के भीतर हमें कुछ बनाने दिया नहीं जाएगा। तो ये एक तरह से इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि उस तरफ आप लोग पूजा मत करिए। उसी दिन जब हम वहाँ पे निरीक्षण कर रहे थे, आपके बहुत सारे मित्र थे वहाँ पे, तो हमने बात किया था रंजन सरकार से भी, जिन्होंने कहा था कि अल्टरनेट कोई उपाय करेंगे कुछ दूसरी जगह पे। तो क्या आप लोग उससे संतुष्ट हैं या फिर वहीं करना है पूजा? नहीं, कोई इंतजाम नहीं भी करेगा तो भी अगर हमारी आस्था है तो हम बर्तन में पूजा करेंगे, ये हमारी आस्था की बात है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो प्रशासनिक स्तर पर हम लोगों के साथ जो मीठी मीठी बातें की जाती हैं, इनके चेहरे पर जो मुखौटा है वो खुले, हमारे लोग समझें कि हमारी भावनाओं की कितनी कद्र इनकी तरफ से की जा रही है। आप एक रेलिंग बना के महानंदा का सौंदर्यीकरण आप क्या कर रहे हैं? आप अगल बगल में झांक के देखिए कितनी गंदगी है, सारे शहर का गंदा आप इस नदी में फेंक रहे हैं, और आप सिर्फ ये 2-4-5 लाख रुपए की रेलिंग लगा के आप सिलीगुड़ी शहर का सौंदर्यन कर रहे हैं। आप देखिए सड़कों पे कितनी गंदगियां चारों तरफ फैल रही हैं, लोग कूड़ा फेंक रहे हैं, वहाँ आपका ध्यान नहीं है। और अचानक से ये रेलिंग बना के आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, और इतने लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला काम करके आप कह रहे हैं कि आप सौंदर्यीकरण कर रहे हैं सिलीगुड़ी का। आप सिलीगुड़ी को साफ करिए ना, हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। लेकिन इस तरह से फिक्स्ड रेलिंग लगा देने से हमें दिक्कत हो रही है। आप जाइए और शहरों में नदियों के किनारे बांध बने हुए हैं, वहाँ ध्यान है सबका, वहाँ बीच बीच में पिलर लगा के लोहे की चेन से रेलिंग बनाई गई है। ज़रूरत के हिसाब से उसको खोल देते हैं और उसके बाद हर साल उसमें रंगाई होती है और सुंदर दिखता है। तो लोगों ने तो कभी सोचा ही नहीं कि यहाँ इस तरह की असुविधा हमको हो सकती है। यानी मिसकम्युनिकेशन हो गया? नहीं, मिसकम्युनिकेशन नहीं है, ये जानबूझ के इग्नोर किया हुआ काम है। हमारी आस्था भावनाओं की कद्र नहीं की गई, ख्याल नहीं रखा गया। समाज का, हिंदी भाषी समाज का वो कोई ये नहीं रखा जाता है, कोई पूछने का। 100 बरस का ये पूजा है, 1901 में यहाँ हिंदी भाषी लोगों को जनसंख्या थी। 1947 में हमारा छठ पूजा कमेटी का लालमोहर घाट का रजिस्ट्रेशन मिला, 1947। हिसाब लगाइए। अच्छा, वो दिन से छठ हो रहा है, कोई सुंदरता हो रहा है, कोई यदि डेवलपमेंट हो रहा है तो आम पब्लिक के लिए हो रहा है, हमारा भी फायदा उसमें होना चाहिए। हम एक संप्रदाय के लोग हैं, हिंदी भाषी संप्रदाय के लोग हैं। सिलीगुड़ी में मेरा भी उन्नयन में मेरा भी हाथ है, तो हमारा ख्याल रख करके, हमारा भी सुविधा का ख्याल रख के तो कुछ करना चाहिए था ना सरकार को, अच्छा जिसको भी, कॉर्पोरेशन को। तो अब तो ऐसे में चूंकि सौंदर्यीकरण का काम का बहाना कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, लेकिन अब तो वहाँ पे बहानाबाजी है। तो अब क्या उपाय है आप लोगों के पास? बिहारी समाज से क्या कहना चाहेंगे? का दुर्व्यवहार है, हिंदी भाषी कौम का दुर्व्यवहार है, एक बहाना है। न तो कॉर्पोरेशन भी जानता है, मेयर भी जानते हैं, सरकार भी जानती है कि 100 बरस से लोग का पूजा हो रहा है। 1901 से शुरू है और 1947 में हमको रजिस्ट्रेशन मिला। तो फिर कैसन हुई छठ? और अब हम लोग कहिए रहे हैं, हमारे प्रवक्ता कर रहे हैं, हम लोग अब सोचेंगे जो कैसे होगा। अब हम लोग फुटपाथ पर करेंगे, घर में करेंगे, छत पर करेंगे, नहीं करेंगे सरकार का नाम पर हम लोग जो सोचेंगे करेंगे। अब हमारी मीटिंग होने जा रही है, हम लोग 1-2 दिन के अंदर में बैठक करते हैं छठ पूजा कमेटी मिल करके। अब बिहारी कम्युनिटी जो है वो हम लोग एक तो निर्णय करेंगे कि किस पथ में हम लोग जाए। वो सारे सरकार बराबर हम लोग के दुर्व्यवहार करते आई है, एक भाषी के एक साइड करके आई है। जब कभी भी एक तो बहाना बना दिया जाता है, ये असुविधा है वो असुविधा। जिस दिन ये बनाना था, सौंदर्यीकरण करना था, हम लोग साथ में हैं, हम लोग भी उन्नयन का साथ में हैं, लेकिन उस दिन कम से एक कम्युनिटी के बुला लिया जाता, हम लोग भी अपन प्रपोजल देते, इंजीनियर वहाँ रहता, इंजीनियर प्लानिंग करता, ढंग से हो जाता, सुंदरीकरण भी हो जाता और पूजा भी हो जाता। हम लोग का यही मांग था, इससे ज़्यादा हम लोग का कोई मांग नहीं। क्या नाम है आपका? गणेश त्रिपाठी। 100 सालों से अधिक वो गणेश जी बता रहे थे कि वहाँ पे पूजा किया जा रहा है उस घाट पे, और वो आस्था, वो फीलिंग्स,
वो समर्पण सब कुछ जुड़ा हुआ है। उसके बावजूद कहीं ना कहीं इनकी भावनाओं का अनादर हुआ है। आप भी एक दशक देख चुके हैं छठ पूजा को होते हुए वहाँ पे, ऐसे में लग रहा है कहीं आपको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो रही है? नहीं गलत, ये तो एक तो मतलब षड्यंत्र है कि किसी तरह पूजा को रोका जाए, समझे ना। ये एक षड्यंत्र है, किसी तरह पूजा रोकने का एक बहाना है, सौंदर्यीकरण करने का नहीं। सामने खटाल है, कोई वहाँ व्यवस्था नहीं है, पूरा वहाँ खटाल का गोबर वगैरह आकर का मानंदा में मिलता है, वहाँ के लिए कोई नहीं है। यहाँ पूजा होता है, वहाँ पर ये पिलर लगाने का क्या तुक है? सौंदर्यीकरण कीजिए ना, मगर हमारे को भी ख्याल करके कीजिए। साल में एक बार पूजा होता है, उस पूजा में मेयर भी आते हैं, तो मेयर को ख्याल नहीं है कि जब हम इस पूजा में शामिल होते हैं तो जब ये पूजा हो कैसे होगा, ये उनको सोचने का काम है ना। हमारे सिलीगुड़ी समाज को मेयर है, उनको ये चिंता नहीं है। आज एक बिहारी हिंदी भाषा भाषी का मतलब कोई वैल्यू नहीं है सिलीगुड़ी में, हाँ बताइए। ये मानने वाली बात है। आगे क्या होगा देखिए, अगर कोई किस्म का अघटन होगा तो इसका जिम्मेवार मेयर होंगे। बहुत बड़ी बात कह दिया इन्होंने कि अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो जिम्मेदारी सीधे तौर पे कर्ता धर्ताओं को, मेयर को लेना पड़ेगा। ये है स्थिति और ये है उस पूजा की स्थिति जिसमें सैकड़ों हजारों लाखों लोगों की आस्था सैकड़ों वर्षों से महानंदा के उस किनारे वाले घाट पर जुड़ी हुई है। तो इसी क्रम में लोगों से जानकारी ले रहे हैं और मामला बहुत ही संगीन है। संगीन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आस्था से ऊपर कुछ होता नहीं है, और जब आस्था जुड़ जाती है उस त्यौहार के साथ जिसमें ऐसे फलों को बचाने की प्रक्रिया रहती है जो आजकल मरण से है, जैसे सुथनी हो गया, सूप हो गया, आपका पानी वाला सिंघाड़ा हो गया। तो आइए हमारे साथ कर्मवीर जी हैं, कर्मवीर जी से बात करते हैं। और फिर आप लोगों ने आज ज्ञापन दिया है, आपके साथियों ने बताया, पर किसी तरीके का कोई जेन्युइन आश्वासन नहीं मिला। क्या लगता है आपको कैसे होगा छठ? छठी मैया की जय। आज कोविड-19 के ध्यान में रख के सब छठी माई व्रती लोग से एक गो अनुरोध बा कि छठ माई आपके घर पे आओ तारी। जितना दूरी बना के रखी, मास्क पहन के रखी, उतना ही हमनी खातिर लाभदायक बा, सुखदायक बा। खुद सेफ रही, लोगों के भी सेफ रखी। छठ पूजा निरंजन घाट पे आपकी जो समस्या बा, उस समस्या लेके आज करीब 1.5 महीनों से लड़ाई लागल बा। एक पहले भी डिपुटेशन देवल गई। आज हमने डिपुटेशन के एवज में जानकारी लेवे खातिर एनिएशन चेयरमैन साहब के लगे कि वहाँ के कौन विचार के लिए का विचार कर रहा बनी, लेकिन ऐसा कुछ छवि क्लियर हमनी के ना मिलल है। अब एक ही चीज़ बाटे जी वहाँ के कहनी है चेयरमैन साहब ये सोमवार ये 11 तारीख के 9 बजे महानंदा निरंजन घाट पे जाके वहाँ पे मिल के कमेटी के साथ में एवं विभिन्न लोग और भी बा, सब कोई अपना अपना से प्रयास कर रहा बा। सभी के हम धन्यवाद देता नहीं जितना लोग प्रयास कर रहा बा। 11 तारीख के हमनी के छठ पूजा घाट पे एकत्रित होके चेयरमैन के साथ में एगो रास्ता निकाले की छठ पूजा कैसे करी जाए। समस्या हो गई बा, कहे के मतलब ये बा कि ऐसन पूजा जो ना कि बहुत बड़ा समस्या तो आज इहो बात में सबसे बड़ी बात कि आज कोनो नया पूजा नहीं हो। 70-80 वर्षों से नदी में पूजा होता हाँ बोलो ना। हमारा छठी मैया पर हमने के बहुत विश्वासो बा कि हमने की परेशानी आ समस्या जरूर दूर करे मुहा के। छठ पूजा रोके का ही एगो बहाना बा, आज रोका और कुछ नहीं। ओकर ऐसी मिली नहीं करा छठी मैया से माने उनका मिली, हाँ उनका मिली देख लिया, बुझला ना। छठ पूजा के है एगो रोके का बहाना। चाचा जी आपके का लगा था? अब तो चूंकि कोनो बहुत बड़ा आश्वासन मिलल नहीं के, तो अब पूजा हुई तो केगा हुई? पूजा हमरा नहीं लागत है पूजा हुई हमरा नहीं लागत है। कहाँ से हुई? 15 फीट नीचे से ऊपर तक 15 फीट के डिफरेंस बा। 15 फीट में औरत लोग का कूदी है, बोला 3 दिन का उपवास औरत कैसे उतरी? संभव नहीं है। 3 दिन का उपवास, आप समझ रहे हैं ना। खरना ये 4 दिनों का त्यौहार होता है। पहले दिन नहाए खाए होता है, स्त्रियां या जो पुरुष जो भी व्रत करते हैं वो नहाते हैं, स्नान करते हैं, फिर भोजन करते हैं, और उसके बाद वाले दिन से खरना होता है, और फिर संध्या अर्घ, फिर उसके बाद में सुबह का अर्घ। एक ऐसा त्यौहार जिसमें डूबते हुए सूर्य के साथ उगते हुए सूर्य दोनों के प्रति अर्घ दिया जाता है। दोनों को समर्पित ये पूजा अपने आप में अनुपम रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। ऐसे में अब सिलीगुड़ी के महानंदा घाट के एक साइड में जो निरंजन घाट है, उस साइड में छठ पूजा सेवा समिति के जो लोग हैं वो मुश्किलों में पड़ गए हैं, क्योंकि रेलिंग्स काफ़ी ऊंची लगाई गई है और वहाँ से वो व्रतधारी जो 3 दिन के भूखे रहेंगे
कैसे नीचे उतरेंगे और कैसे किस तरीके से पूजा में पार्टिसिपेट करेंगे। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मेयर की तरफ से कोई ठोस आश्वासन इस समिति को, छठ पूजा सेवा समिति को मिला नहीं है। अब ये लोग एक मीटिंग करेंगे और 11 तारीख को मेयर अशोक भट्टाचार्य की भी वहाँ पे जाने की संभावना जताई जा रही है। हो सकता है कुछ इसका समाधान निकाला जाए, ये बात है। और बाकायदे समिति के लोगों का कहना है कि हम सारे सौंदर्यीकरण के साथ खड़े हैं, बशर्ते हमारी आस्था को भी ठेस ना पहुँचाई जाए। इस अहम जानकारी के साथ मैं शेषनाथ, कैमरा पर्सन रविंदर यादव के साथ खबर समय लाइव।